प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज ये प्रश्न आया है विक्रम सिंह दिल्ली। उनका प्रश्न है घर द्वार छोड़ करके एकांत में जा करके भगवान का भजन करने की इच्छा होती है, क्या ये सही है? देखिए जी, किसी का जो है एकांत में रह करके भजन करने की इच्छा होती है, किसका घर छोड़ करके जो है इच्छा होती है भजन करने को, किसका घर में रह करके भजन करने की इच्छा होती है, किसको जो है फलाहार करके जो है भजन करने की इच्छा होती है, चाहे कोई कोई अन्नहार करके भजन करने की इच्छा होती है। भजन किसी भी प्रकार से होना चाहिए, भजन की इच्छा बढ़नी चाहिए और साथ साथ में भजन होना चाहिए, भगवान का नाम जप। चाहे वो घर छोड़ देने से अगर हो रहा है तो आपके वो घर छोड़ देना चाहिए। अगर घर में रह करके भजन हो रहा है तो घर में रह के करना चाहिए। अगर फलाहार करके आपको भजन ज़्यादा बढ़ रहा है तो फलाहार करने चाहिए। अगर अन्नाहार करके भजन करने से आपको भजन बढ़ता है, भक्ति बढ़ता है, तो अन्नाहार करने चाहिए। कुछ भी करने से अगर हमारा भक्ति बढ़ रहा है, भजन बढ़ रहा है, तो भजन को बढ़ाने के लिए कुछ भी करना चाहिए। सुखदेव आदि आदि ये है घर द्वार छोड़ करके अपने को भजन बढ़ाने की कोशिश किया, घर उनका अच्छा नहीं लगा। प्रहलाद अपने घर में रह करके ही भजन किया। विभीषण अपने घर में रह करके भाई से सबसे अलग रह करके भजन किया। कोई जो है महात्यागी संसार त्याग करके भजन किया। यानी संसार में भजन करने वाले जो भक्त की कहानी पढ़ेंगे आप, बहुत मिलेंगे। कोई वेश्याएं भी भजन की, जयंती वेश्या दिन भर वेश्यागिरी करती है, जब उसका काम पूरा हो जाता है शाम को बैठ गई है तो तक बोलते हैं राम राम, बोलो मिट्ठू राम राम। 2 घंटे वो राम नाम जपती जपती उसका भी भगवत प्राप्ति हो गया। यानी जो काम करने से जिस प्रकार से भी आपका भजन बढ़े, जप बढ़े, तप बढ़े, भगवान का नाम जप बढ़े, वही करना चाहिए। चाहे चोरी करने से अगर हमारा भक्ति बढ़ रहा है तो चोरी करना चाहिए, लेकिन हाँ ध्यान रहे ऐसे चोरी न करे जो कि कानून के दायरे में आ करके फिर जेल में चले जाए। ऐसे कुछ चोरी करना चाहिए जो कि हमारा काम भी हो जाए और देश का जो कानून के अंतर्गत न आए। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, मान लीजिए आपको भूख लग रहा है, किसके पास टमाटर या खेती है या ककड़िया खेती है, अगर सोचते हैं कि इसको खा लूँगा तो मेरा भजन थोड़ा बढ़िया से होगा, भूख लग रहा है तो खा लिया अपना। हमारा हरिपाल नाम के डाकू थे, भक्त हरिपाल डाकू, डाकू भगत। वो जा करके रात भर जंगल में बड़े बड़े सेठ साहूकार धनियों को लूटते थे, एकदम लाठी लेकर के, और सब पैसा ला करके साधु संतों को भोजन कराते थे, गरीबों को भोजन कराते थे, और गरीब लड़कियों का शादी कराते थे, इसका जो है इलाज कराना है इलाज कराते थे, और दिन भर भगवान का नाम जप करते थे। सुबह होते ही लाठी लेकर चोरी करने चले जाते। किसने कहा कि ये सब भक्ति आप इतने कर रहे हैं, ये सब छोड़ दिए चोरी? ना भाई, वो अगर मैं नहीं करूँगा मेरा भजन बढ़ेगा नहीं। मैं जा करके जो है थोड़ा चोरी कर लेता हूँ, लूट लेता हूँ, फिर ये सब को थोड़ा मदद कर देता हूँ तो मेरा मन में शांति हो जाता है, तब फिर मेरा भजन बढ़िया होता है। अगर एक दिन ये लूटने के लिए नहीं गया, कोई गरीब लोग आके उनके दरवाजे पर सब बैठे हैं, कुछ नहीं दिया तो उसका मन बेचैन हो जाता था कि आज कुछ दिया नहीं, सब लोग वापिस गए, इसलिए वो चोरी करने जाता था। फिर तो चोरी करके जो है वो भक्ति बढ़ाता था, तो किसी भी प्रकार से। लेकिन हाँ, वो चोरी ऐसे करता था जो कि बड़े बड़े सेठ साहूकार है लूट के लाता था, जो बहुत दूसरे को ठग करके रखते, गरीबों को नहीं। हमारे ये भक्त पदरेणु में कितने बार कहानी बता चुका हूँ, उनके मन में ये है भक्ति भगवान के प्रति बहुत था, लेकिन औरत से संबंध, स्त्री से सेक्सुअल संबंध उनका रुचि था, इसलिए दिन भर बैठ कर भजन करते थे
और रात के टाइम जो बेश्या थी, एक किसी महिला से फंसे थे, उसके चक्कर में जाती थी। और उससे जब वो उनके पास जो आ जाते थे बेश्या के पास से, तब उनका मन फ्रेश हो जाता था, दिन भर भगवान का नाम जप करते रहते थे। उससे भगवान प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिया। बलराम दास हमारा उड़ीसा के जो रामायण लिखे, उड़ीसा में रामायण बलराम दास जी लिखे हैं। जैसे हिंदी में तुलसीदास, उड़िया भाषा में बलराम दास, बंगाली भाषा के कृतिवास। उनका भी एक आदत था, भगवान का भजन दिन रात करते थे, लेकिन वेश्यालय जरूर जाते थे। अगर किसी दिन वेश्यालय नहीं जाएंगे तो उनका मन भजन में लगता नहीं था। तो वेश्यालय जाते थे, जाके वहां पर अपना काम करके फ्रेश हो जाते थे, फिर भगवान का भजन करते थे। यानी भजन को बढ़ाने के लिए आप कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं, इस जिसी से भजन बढ़ रहा है आपका, तो उसको जो है अपराध नहीं किया गया है, उसको नहीं कहा गया है, कहा जाता है अपराध। लेकिन हाँ, जैसे वेश्यालय जाते थे, ये जाकर के अपना वेश्या उनका धंधा बिजनेस था, या उन दोनों का मन मिलन था, इसलिए क्या ऐसे नहीं कि आपका काम इच्छा पूरा करने के लिए कोई लड़की आ रही है उसको जाकर जबरदस्ती पकड़ ले, किसी घर गृहस्थी किसी आदमी औरत को जाकर के जबरदस्ती कर ले, ऐसे नहीं। काम भाव की इच्छा था भक्त पद रेणुका, तो एक ऐसे औरत से वो जाकर पटाए थे जो कि उनका काम था। बलराम दास जी यह जाते थे, जिसको अपना बना लेते थे, अपने पटा लेते थे, तब उनके साथ करते थे भक्ति बढ़ाने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे बहुत भक्त लोग ऐसे संसार में हुए हैं, जो किसने चोरी किया, किसने क्या किया, भक्ति को बढ़ाने के लिए, भजन जप को बढ़ाने के लिए। हमारा कैसे राजस्थान के भक्त जो है पीपादास, वो संतों की सेवा करने के लिए मशहूर थे, लेकिन एक दिन संत आए, कुछ नहीं था घर में। संत क्या भूखा जाएंगे, भगवान के भक्त लोग है। तुरंत अपने पत्नी को कहा कि तुम इतने सुंदरी हो, शरीर क्या करोगे, जाओ बाजार में इसको बेचो, कोई सेठ के पास जो मिलेगा लाओ। शरीर जाकर बाजार में बेचा और पैसा जो मिला लाकर संतों को भोजन कराया। बताओ, ऐसे ऐसे भक्त हमारे देश में हुए हैं। विशंभर दास जी के संत थे, उनके घर में संत आए, भोजन कराना है, कुछ है नहीं। पत्नी जो एक साड़ी पहनी थी, वो नया साड़ी था, उसको नंगी कर दिया, वो साड़ी को लेकर के बेच करके लाए, फिर उनको भोजन कराया। तो कहने का मतलब ये, हरिश्चंद्र संत की वैश्वामित्र की इच्छा पूरा करने के लिए पत्नी बेच दिया, पुत्र बेच दिया, अपने आप को बेच दिया। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह कहा गीता के 8 अध्याय में, है अर्जुन, मेरे लिए अगर कुछ भी धर्म नियम कानून तोड़ना भी पड़े तो भी तोड़ करके मेरा भक्ति बचा कर रखो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्वपापेभ्यं मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, मेरे भजन को बढ़ाने के लिए, मेरा भक्ति को बढ़ाने के लिए अगर कोई धर्म भी त्यागना पड़े, कोई नियम कानून तोड़ना पड़े, शास्त्र का कोई नियम तोड़ना पड़े, धर्म मतलब पतिव्रत स्त्री का धर्म पतिव्रत धर्म, लेकिन भक्ति मार्ग में अगर कोई पति बाधक बन रहा है या कुछ और चीज बाधक बन रहा है, तो पतिव्रत धर्म भी त्याग कर दो। जैसे पीपादास जी का पत्नी क्या है, पतिव्रत धर्म त्याग करके शरीर को बेच दिया। यानी सर्वधर्मान परित्यज्यम भगवान कह रहे, कर्मान नहीं। अगर धर्म नियम कानून भी तोड़ना पड़े, तोड़ के मेरा भजन बढ़ाओ, भक्ति बढ़ाओ। किंगना मेरे भक्ति से बढ़कर के, मेरे नाम से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। तो अर्जुन ने पूछा, प्रभु मान लीजिए कोई धर्म त्याग देगा, मान लीजिए कोई औरत अपना पातिव्रत धर्म करके त्याग करके आपका भजन करेगा, कोई पुत्र अपना पितृधर्म त्याग करके आपका भजन करेगा, तो पाप नहीं होगा। भगवान ने कहा, अहम त्वं सर्वपापेभ्यं मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं यही से भक्त का समस्त पाप से मुक्त कर देता हूँ, मेरा नाम जप ही मुक्त कर देता है। इसलिए आप भक्तों का चरित्र जब पढ़ेंगे शास्त्र में, तो एक से एक भक्त मिलेंगे आपको। डाकू भक्त मिलेंगे, चोर भक्त मिलेंगे, वेश्या भक्त मिलेंगे, ऐसे ऐसे भक्त सो भक्ति के मांस चढ़ाने वाले भगवान शंकर को मणक भक्त साउथ इंडिया के हुए। एक कोई कर्मबाई, कभी नहाती नहीं थी, धोती नहीं थी, बाथरूम जाए तो भी हाथ सफा नहीं करती थी, लेकिन भगवान को जो है जगन्नाथ को खिचड़ी बना के खिलाई थी, भगवान दौड़ी चली आती थी खिचड़ी खाने। तो
तो कहने का मतलब ये है कैसे भी हो भजन बढ़ना चाहिए। अगर आपका घर में भजन हो रहा है तो आपके लिए घर अच्छा है, अगर छोड़ देने से आपका भजन बढ़ेगा तो छोड़ देना चाहिए। जो आपको रुचि भजन में बढ़ना चाहिए, नहीं कि घर द्वार संसार छोड़ के चल दिया और वहाँ पर बड़े बड़े आश्रम मिल गए, वहाँ पर हलवा पूड़ी खीर मलाई सब मिल रहा है, खा पी के सब मौज कर रहे हैं। भजन का पता नहीं। मैं बाबा लोग को देखता हूँ सब अयोध्या वृंदावन काशी जाकर देखता हूँ, पहले तो जो घर द्वार छोड़े तो भक्ति के लिए छोड़े थे, रंग लगा हुआ था भक्ति का, लेकिन देखा बड़े बड़े आश्रम में जाकर के पहुँच गए, वहाँ पर हलवा पूड़ी खीर मलाई मिल रहा है, दक्षिणा मिल रहा है। धीरे धीरे वहाँ पर एक रूम मिल गया, बढ़िया खा पी कर बाबा लोग मौज कर रहे हैं, एसी में टीवी देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं। ना कोई राम ना कोई श्याम ना कोई गोविंद। वही सुबह थोड़ा तिलक लगा करके 2 ठो माला जप लेते हैं, या 2 ठो चौपाई पढ़ लेते हैं, भगवान से फिर दिन भर से कोई मतलब नहीं। ये सब मैं देखता रहता हूँ। घर संसार छोड़ कर तो गए लेकिन भजन कुछ हुआ नहीं। लेकिन हाँ, कोई कोई ऐसे भी संत है जो कि घर संसार छोड़ के गए हैं। अब केदारनाथ है, बद्रीनाथ तरफ जाओगे, कहीं कहीं गंगोत्री तरफ जाओगे, कहीं कहीं ये समाज में भी है जो कि हरदम हर पल भगवान का नाम जप करने में लगे। 1 लाख 2 लाख 5 तक जप करते हैं, हरदम चलते फिरते उनके मुंह में हरि नाम जप तो निकलता रहता है। ऐसे भी संत है, ऐसी बात नहीं कि मैं खाली सब ऐसे खा, लेकिन हाँ ज़्यादा आपको खाली खा पी के मौज करने वाले मिले। तो जहाँ पर आपका भक्ति बढ़े। मेरे को एक आदमी ने पूछा कि महाराज आप अयोध्या वृंदावन काशी मथुरा में रहना चाहिए, आप बम्बई शहर में झोपड़पट्टी में रहते हैं, इसमें क्या भक्ति होगा। मैंने कहा भाई अगर हरिद्वार ऋषिकेश में रहने की जगह मिल जाए, अपना बन जाए तो वहाँ जाएंगे, अच्छा है। लेकिन अभी तो ऐसी परिस्थिति नहीं है जो कि वहाँ पर हम जाके बना कर रह सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर हमारा बनी बनाई है। और यहाँ पर मैं देखा मेरा भक्ति बढ़ रहा है, मेरा नाम जप बढ़ रहा है, मेरा स्मरण बढ़ रहा है, स्वतंत्र हूँ, मैं अकेले रहता हूँ। तो जहाँ पर रहने से, जैसे रहने से हमारा भक्ति बढ़े, मेरा नाम जप बढ़े, मेरा स्मरण बढ़े, ज्ञान बढ़े, भक्ति बढ़े, वही जगत तो स्वर्ग है। जहाँ बसई तहाँ सुंदर देशु, जो प्रतिपालई सोई नरेशु। राम अवध तहाँ जहाँ राम निवासु। अयोध्या वही है जहाँ पर राम का भक्ति हो, राम का निवास हो। तो कहने का मतलब अगर हरिद्वार ऋषिकेश अयोध्या वृंदावन में जगह मिले रहने का अच्छा है, लेकिन अगर कोई भी एक जगह दुनिया में भी आपका वहाँ भजन बढ़ रहा है, भक्ति बढ़ रहा है, तो ही आपके लिए ही अयोध्या वृंदावन के समान है। तो हम यहाँ पर रह रहे हैं, हमारे लिए ये भक्ति बढ़ाने वाला जगह है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ आपका रहने से, जहाँ जाने से, जो करने से आपका भक्ति बढ़े, वो भक्ति बढ़ना चाहिए, नाम जप बढ़े, वही करना चाहिए। अगर आपको रुचि घर संसार छोड़िए, एकांत में जाने से आपका भजन बढ़ेगा तो वही कीजिए। नहीं तो घर में रह कर अगर आपकी रुचि भजन बढ़ाने में, तो वहाँ भी कर सकते हैं जो आपकी रुचि, जैसे भी हो भजन बढ़ना चाहिए। जय श्री राम।